सुनाओ फेडरल बैंक लिमिटेड, अब देखिए 133 का प्राइस यहां पर आ चुका है। देखिए बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देख सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस बैंक है अगर आप देखें तो स्टॉक यही था फेडरल बैंक। और अब यहां पर जो है ना रॉकेट होना स्टार्ट किया। और यहां पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 170 रुपए, उसका एक रीजन भी था 170 क्यों। एक्चुअल में 300 रुपए का स्टॉक आपको 132 रुपए में देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर Q1 के ऊपर आपका अपडेट आया, उस अपडेट को देखने के बाद हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है और यहाँ से 170 रुपए कब तक आने वाला है। तो देखिए मेरा कहना बिल्कुल यहाँ पर साफ था कि यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की बिल्कुल टक्कर है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है जगह लेगी, कोई कोटक बनेगी, कोई ICICI बैंक बनेगी। यही बैंक हैं जो कि यहाँ पर आगे चलकर इनकी जगह लेंगी, राइट। यही बैंक है जो कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर उससे आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक आउट परफॉर्म किया था, फेडरल बैंक अंडर परफॉर्म किया था बहुत बुरी तरीके से Q4 के बाद। तो वहाँ वैल्यूएशन का एक बड़ा गैप आ गया था, जबकि फेडरल बैंक के नंबर्स, फेडरल बैंक के NPA, फेडरल बैंक के बाकी के जो नंबर्स है वो IDFC फर्स्ट बैंक से बहुत लंबे समय से अच्छे चले आ रहे हैं। और ये तो हमेशा का है कि आपका रोबस्ट नंबर, ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है कि फेडरल बैंक ने रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर जो है ना दी हो। इक्का दुक्का यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम हो गई होगी, अगर हो गई होगी, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना फेडरल बैंक ने हर क्वार्टर में रोबस्ट नंबर, रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर दी है। तो वैल्यूएशन कैसे पीछे रह जाए, वो वैल्यूएशन कैचअप तो करनी है। यही मेरा यहाँ पर कहना था कि वैल्यूएशन कैचअप करेगा। और यहीं पर मैंने आपको बाय 123 रुपए पर बाय कॉल दी थी और यहाँ पर 118 रुपए का आपको स्टॉप लॉस दिया था। उसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया था, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 123 रुपए पर, 124 रुपए पर जिन्होंने बात सुनकर यहाँ पर बाय किया, वो यहाँ पर देखिए 10 रुपए पर शेयर यहाँ पर जो है प्रॉफिट में। और अभी भी आगे यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बनेगा उनका, लेकिन छोटे नहीं बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या न्यूज आई है Q1 में आपका, यहाँ पर अगर आप देखें तो एडवांसेस जो है वो 21% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। डिपॉजिट है तो यहाँ पर एक रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने थोड़े से अपडेट में अभी आपको बता दिया कि Q1 के नंबर जो है ना वो बेहतरीन आने वाले। तो ग्रोथ अभी भी लगातार है। और फेडरल बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कह दिया था कि जो नेक्स्ट फेज ग्रोथ का होगा वो डिजिटल होगा, यानी कि जो ग्रोथ आएगी वो डिजिटल से आएगी। और फेडरल बैंक ने काफ़ी जगह पर यहाँ पर हाथ पैर मार रखे हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें जो आपके सामने कुछ ATM जैसे आते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उनके आपका ATM आया, सेविंग अकाउंट्स बाकी वगैरह वगैरह जो चलते हैं, तो वहाँ पर फेडरल बैंक अपनी सर्विसेज उनके साथ दे रही है। तो आप फेडरल बैंक, अगर आप उन कंपनियों का कार्ड मंगाते तो उसका मतलब ये नहीं कि उन कंपनियों का कार्ड है, वो फेडरल बैंक का कार्ड है। तो ये समझिए कि डिजिटल में आप अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह तक है इनका हाथ। इसके साथ साथ IPO और आना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी आना बाकी है। तो फेड फिना के नाम से IPO आना है, ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए PE रेशियो 8.89 जो कि बताता है कि प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। जिसकी हम बात करें जो लार्ज कैप बनेगी, लार्ज कैप एक्चुअल में है, लार्ज कैप है लेकिन स्टार्टिंग लार्ज कैप 1 लाख करोड़ की बैंक कौन बनेगी, 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली बैंक्स IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। और यही यहाँ पर मेरा कहना था। और ऐसी लिस्ट में जो दो नाम है, ये IDFC फर्स्ट बैंक तो 50,000 करोड़ के ऊपर निकल गया, लेकिन फेडरल बैंक वहीं से क्रैक कर गया, 143 जा ही नहीं पाया। और यहाँ पर जो है ना आपको वैल्यूएशन देखने को मिली कि 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन। तो इतना बड़ा गैप हो गया, 50% का डाइवर्जेंस हो गया था। और आपका PE रेशियो अभी यहाँ पर जो है ना IDFC फर्स्ट बैंक का 2021 है, ठीक है। आपका PE रेशियो कहाँ है, 8.89। आपकी ग्रोथ में कोई कमी है नहीं है, आपके नंबर्स में कोई कमी है नहीं है, आपके NP में कोई कमी है नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको नोट करनी है। और फेडरल बैंक का एक अलग रवैया है स्टॉक का, वो चलते ही नहीं है। रियलिटी तो यही है, आज की बात नहीं है। रोबस्ट नंबर तो पता नहीं, आप कभी भी सर्च कर लीजिए, रोबस्ट नंबर हमेशा दिए है, राइट। तो वो उसकी एक है ना एक बिहेवियर हो गया है फेडरल बैंक का कि चलना नहीं होता, जब चलता है तो स्टॉक बहुत तेज चलता है। तो अभी चलना स्टार्ट किया और 52 वीक हाई लगाने के लिए तैयार है। तो अगर यहाँ पर ना इस PE रेशियो पर पहुंच जाए ना, अगर फेडरल बैंक इस PE रेशियो पर पहुंच जाए, 20 के PE रेशियो पर भी पहुंच जाए इसका, तो आपका प्राइस 300 रुपये हो जाएगा। 300 रुपये पर शेयर बिक जाएगा फेडरल बैंक का स्टॉक। तो आप सोचिए 300 रुपये का स्टॉक आपको 133 रुपये में इस वक्त मिल रहा है। जब मैंने बात की तो 123 रुपये का था। तो अभी भी यहाँ पर जो है ना ग्रोथ रहने वाली, और यहाँ पर गेन्स आपके लगातार बनते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए 126 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, देखिए मैंने सबसे पहले तो आपसे कहा था कि यहाँ पर 120 रुपये 95 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना है 118 रुपये का, ये लाइन वो मैंने आपको एक रेंज बना दी थी। उस रेंज में जब भी स्टॉक आता वो बीच में से ही यहाँ पर जो है ना सपोर्ट लेके चल जाता। अगर 118 रुपये अगर ये गिर जाता है, 118 रुपये के नीचे चलना स्टार्ट कर देता,
तब तो बहुत बुरा होता फेडरल बैंक के साथ। यहाँ पर स्टॉक सर्वाइव नहीं कर पाता मार्केट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती थी, लेकिन अपने को उसने बचा के रखा, प्रोटेक्ट करके रखा। 123 के आसपास ही घूमता रहा, वहीं बाय कॉल थी, वहीं सबसे बढ़िया थी, और वो आप देखिए 133 के प्राइस तक आ चुकी। तो यहाँ पर ये सिनेरियो था। अभी भी यही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 118 120.95 एक रेंज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, आपका 126 रुपये यहाँ पर जो है ना, 126 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पर ब्रीच कर दिया था इस जगह पर और डाउन आ गया था फेडरल बैंक। तो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहीं से सपोर्ट लिया था, पिछले बार भी यहीं से घूमा, यहीं कंसोलिडेट किया और इसी लेवल से यहाँ पर घूम गया। तो 126 रुपये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता था, 126 को पार नहीं कर पाता था, और यहाँ पर 126 के आसपास क्लोजिंग दी यहाँ पर लमसम फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन के बाद यहाँ पर एक गैप हुआ और उसके बाद लगातार चलना स्टार्ट किया और आज 133 के लेवल पर। तो कुल मिलाकर 126 ये आपका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ 129 128.55 ये आपको जो कैंडल दिख रही हैं ये भी थोड़ा सा सता सकती थी स्टॉक को। तो 128 से 129 ये लेवल को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आप कहाँ हैं, 133 पर, 132.45 पर। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, 126 और 129 ये आप मान के चलिए, ये 3 रुपये का एक रेंज है जो कि इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अभी भी अगर कोई लेता है तो यहाँ पर ही स्टॉप लॉस किसी को शिफ्ट करना चाहिए, तभी यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो ये रहा। तो 126 बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर में 129 है, ये एक रेंज है। 129 के नीचे आया तो 126 तक किधर भी सपोर्ट लेगा। अगर 126 नहीं बचा तो फिर यहाँ पे जो है ना डाउन साइड और आएगी, राइट। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल है। और अगर यहाँ पर 132 रुपये का प्राइस चल रहा है, 132 रुपये से अगर ये डाउन आता है, यहाँ पर डाउन आता है, तो पॉसिबल है कि ये 129 रुपये से ही सपोर्ट ले। अब यहाँ पर देखिए कहाँ तक की रेंज दिखाई देती है, देखिए 140 और फिर 143 को क्रॉस करना होगा, जो कि आपका ऑल टाइम हाई है और 52 वीक हाई है। ये रेंज आपको क्रॉस करनी है 140 से 143, और इसके बाद यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी आएगी इस स्टॉक के अंदर। ऑल टाइम हाई जब भी स्टॉक कोई क्रॉस करता है या 52 वीक हाई कोई भी स्टॉक जब क्रॉस करता है तो फिर उसके अंदर बहुत स्पीड अप हो जाता है, और फिर यहाँ पर जो है ना आपको इसकी वैल्यूएशन कैचअप होते हुए नजर आएगी, जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं, अगर 170 चला जाए तब भी ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ही रहेगा। सो दैट्स वाई 170 रुपये इज यहाँ पर ना सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो है ना प्राइस है, और वहाँ तक जा सकता है। 143 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद रनअप दिखाएगा 150 के ऊपर निकलता है 160 170 आराम से यहाँ पर जो है ना आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर नज़र रखिए और इन्हीं लेवल्स के हिसाब से चलिए। और अगर ये 143 क्रॉस नहीं कर पाए और वापस डाउन आता है तो फिर ठीक नहीं है, लेकिन 1-2 दिन देखिएगा वापस क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके अंदर 143 स्टॉक क्रॉस करने के लिए बैठे ही होगा तो वापस कोशिश करे, और वापस में अगर कर दिया तो फिर तो रॉकेट। ऐसे में गलती हो सकती है, तो अपने आप को बचा के चले। तो यहाँ पर RSI क्या कह रहा है, RSI यहाँ पर कह रहा है कि फेडरल बैंक की हिस्ट्री रही है 179 का जो RSI है, 79 का जो RSI है, RSI का जो लेवल है, जो वैल्यू है, वो अभी तक क्रॉस नहीं हो पाई। अब देखिए एक साल में आपको पता चलेगा। देखिए ये हाल है, 79 क्रॉस नहीं होता है। इवन यहाँ पर जो है ना आपका ये जो हाईएस्ट लेवल है ऑलमोस्ट 70 के आसपास, वो भी अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी के आसपास ही हैं। तो अगर गिरावट आती है तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 129 130 तक समझ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दें। बाकी चार्ट अच्छा बन रहा है, इसका लेवल्स अच्छे आ चुके हैं। यहाँ पर क्लोजिंग दे जाए, अगर कल भी यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करता है चलना, तो फिर आप समझ जाए कि इसका मूड है, स्टॉक का मूड है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना। तो फिर यहाँ पर तैयार रहिए अच्छे खासे गेंस के लिए, और RSI पर रखिए नज़र। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 79 क्रॉसिंग किया, अगर 79 जाता भी है तो आपके RSI के हिसाब से आराम से यहाँ पर जो है ना 140 141 के लेवल आ जाएंगे। पॉसिबल है कि 143 भी क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ पर नज़र रखिए। तो डरिए मत फेडरल बैंक में। अगर किसी ने ले रखा है या किसी ने बाई करना है फ्रेश, तो आप लेवल्स के हिसाब से चलिए। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है फेडरल बैंक, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।